नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है और ये अभी आपका देखा है तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे रोशन आनंद सर के द्वारा एक नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इस वाले बुक का मैंने एक सेट आपका ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है और आज देखेंगे आपका सेट नंबर 2। इसको आप पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। एक एक क्वेश्चन को आपको आंसर करना है और सभी क्वेश्चन को देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन मालूम हो जाए कि इस सेट में आपका कैसा कैसा क्वेश्चन दिया गया है। तो वैसे देखा है तो आपका ऑप्शन जो डी है सही दिया गया है, यानी ए और बी दोनों सही है। आपका लोथल हो जाएगा और दूसरा जो आपका है रंगपुर, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया किसका मिलान गलत है। किसका मिलान गलत है। देखिए, चेरी जो है आपका सुक्तिमती सही है, सूरसेन आपका मथुरा सही है, मल जो है आपका कुशीनगर सही है, लेकिन जो आपका अवंती है आपका श्रावस्ती नहीं, यहाँ पे कौशल होना चाहिए था, कौशल। ठीक है, कौशल होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोला है कि अशोक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अशोक के संदर्भ में कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है। देख लेते हैं कि राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, जो कि सही है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था, ये भी आपका सही है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया था, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा एवं पाबोस जैसी पद्धतियों को लागू किया था। यानी 5वें का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बलबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बलबन, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या किस पुर्तगाली गवर्नर ने धोखे से कर दिया था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने धोखे से कर दिया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नीनो दी कुन्हा हो जाएगा। नीनो डी कुन्हा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आराम से वीडियो रोकिए, फिर इसका सही आंसर कोशिश कीजिए सही करने का। इनमें से पूछा गया है कौन सा कथन सही है, पढ़ लेते हैं। देखिए, शेरशाह की भूमि माप की पद्धति जब्ती पद्धति कहलाती थी, जो कि सही है। और इसमें देखा जाए तो 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में विजय होने के पश्चात हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे आपका असत्य है, यानी गलत कथन आपका यहाँ पे कौन सा है। तो अगर हम गलत कथन की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त का ही दूसरा नाम यानी इसमरारी बंदोबस्त, जो कि सही है। ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर स्थायी बंदोबस्त लागू थी, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, बाकी आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारह महल में लागू किया गया था, ये आपका सही है। आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था, तो ये भी आपका सही है। तो बी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है, चलिए बताइएगा। यहाँ पे बोला गया है किसका मिलान गलत है, आराम से देखिए। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, आपका यहाँ पे देखा जाए तो हिंदू पैट्रियार्ट जो है आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी सही है। बंदी जीवन जो है आपका सचिंद्रनाथ सन्याल सही हो जाएगा। और इंडियन स्ट्रगल जो है आपका सुभाष चंद्र बोस सही हो जाएगा। लेकिन जो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है इंडिया फॉर इंडियंस, ये आपका जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, ये आपका चित्तरंजन दास होगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया है कि एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डिजराइली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजराइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, इसमें आपका देखा है तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा गोलमेज सम्मेलन भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार था, जो कि सही है। इस अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया था, यह भी आपका सही है। इस अधिनियम के तहत सिंध तथा उड़ीसा का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका है 1, 2, 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे तो देखा जाए तो आपका के.एम. मुंशी थे, टी.टी. कृष्णा कृष्णाचारी हो जाएगा, सैयद मोहम्मद सदुल्ला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पटाभी सीतारामैया यह आपका गलत हो जाएगा, ये आपका शामिल इसमें नहीं थे। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्तियों से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 ये आपका अधिकार प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 आपका मैथ का क्वेश्चन है तो आप इसको, और 15 का देखा है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(3) इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, किसी प्रस्ताव के तहत अवलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित किया जाता है? चलिए बताइएगा 17 का सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है। इस समिति में कौन से सदस्य नहीं होते हैं? इस समिति में देखा जाए तो आपका विपक्ष का नेता होता है, यानी लोकसभा का, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश इसमें आपका शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन जो आपका डी है यही आपका सही हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 0 डिग्री देशांतर अर्थात प्रधान या मोत्तर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? कौन से देशों से होकर के गुजरता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस, माली, घाना। फ्रांस, माली, घाना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वतमाला का विस्तार किस देश में स्थित है? तो यह आपका देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 23 का यहाँ पे मिलान करके बताना है, तो आप इसको आराम से मिलान करके बता सकते हैं, ठीक है। तो 23 का आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखेंगे कि बेरिंग जल संधि किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जो है आपका किन 2 सागरों को जोड़ता है? तो आपका बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर हो जाएगा। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है आपका कौन से द्वीप पर स्थित है? तो ये आपका ग्रेट निकोबार हो जाएगा। ग्रेट निकोबार, यानी ऑप्शन जो इसका डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखेंगे आपका, ये सब आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो 30 देख लेंगे। किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है? गलत कथन आपको चुन के बताना है। तो पहला ही आपका है जोजिला दर्रा जो है आपका सिक्किम में नहीं है, यह आपका जम्मू कश्मीर में है। बाकी आपका नीति दर्रा जो है आपका उत्तराखंड सही है। यांग्याप दर्रा जो आपका अरुणाचल प्रदेश सही है। सिपका दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वत श्रेणी को गुजरात में राजपीपला के नाम से जाना जाता है? गुजरात में राजपीपला के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 देखेंगे कि बोला गया कि तमोम यानी तसोमगो तथा तसोलम झील कहाँ पर अवस्थित है? तो ये झील आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ पर? सिक्किम हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्र का पहला सफल आधुनिक कारखाना कहाँ खोला गया है? सूती वस्त्र का पहला सफल आधुनिक कारखाना जो है आपका कहाँ पर खोला गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में खोला गया है। कहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे सफल आधुनिक कारखाना बोला गया है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको चुन करके बताना है। देखिए प्राचीन जलोढ़ मृदा को, एक बार इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। प्राचीन जलोढ़ मृदा को यानी मृदा को बांगर तथा नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, जो कि सही है। काली मृदा को जल धारण क्षमता अधिक होती है, जो कि सही है।
काजू, चाय, कहवा एवं मसाले की खेती के लिए लेटेराइट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है, ये भी आपका सही है। कपास, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू की खेती काली मृदा में होती है। तो आपका जो डी है 1, 2, 3, 4 चारों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुआ था? देखिए सिडबी की जो स्थापना है याद रखिएगा 1990 में हुआ था। 1990 यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्व घाटा बराबर होता है किसके? राजस्व घाटा के बारे में पूछा गया है, तो आपका कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कर देंगे तो कुल राजस्व निकल के आ जाएगा। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 39। अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती हैं? वह जो है क्या कहलाता है? तो ये आपका देखा है तो स्टैगफ्लेशन हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसमें आपका मिलान करके बताना है लोक नृत्य और राज्य दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। जाबरो जो है ये आपका हो जाएगा लद्दाख, यक्षगान जो है आपका हो जाएगा कर्नाटक, और अंकिया नाट जो है ये आपका हो जाएगा पंजाब, गिद्दा आपका हो जाएगा, एक सेकेंड देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, फिर से देख लेते हैं। देखिए जो आपका जाबरो दिया गया है ये आपका हो जाएगा लद्दाख, यक्षगान आपको पता है कर्नाटक, और गिद्दा आपका हो जाएगा पंजाब, अंकिया नाट ये आपका हो जाएगा असम। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। बोला गया कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की जो स्थापना है ये आपका कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1954 में हुआ था। 1954 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? आर्द्र भूमियों पर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1971 ईस्वी में। 1971 यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। किसका मिलान यहाँ पे आपका गलत दिया गया है? गलत आपको मिलान बताना है। देखिए आपका बादामी क्रांति जो है आपका मसाला उत्पादन सही है, भूरी क्रांति कोको उत्पादन सही है, गोल क्रांति मटर उत्पादन ये आपका गलत है। देखिए गोल क्रांति जो है आपका आलू उत्पादन से संबंधित है। बाकी आपका रजत रेशा क्रांति जो है आपका कपास उत्पादन ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राठी किस पालतू जानवर की एक नस्ल है? राठी जो है आपका कौन से पालतू जानवर की एक नस्ल है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय का नस्ल है, गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि रक्षा उत्पादन से जुड़े सार्वजनिक संस्थान के उसके मुख्यालय के साथ किसका मिलान गलत है? तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो आपका बेंगलुरु सही है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद सही है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड ये आपका अहमदाबाद नहीं है, यहाँ पे हैदराबाद होना चाहिए था। बाकी आपका भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड आपका बेंगलुरु ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक पूछा गया है। अगर हम पानी में नमक मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक जो है आपका बढ़ जाता है, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका यहाँ पे 50, ये आपका रीजनिंग का है, एक सेकेंड, अच्छा रीजनिंग का नहीं है। जब प्लेटफार्म पर ट्रेन पहुँचती है तो प्लेटफार्म के किनारे खड़े व्यक्ति गाड़ी की ओर खिंचाव महसूस करती है, इसका संबंध जो है आपका किससे है? इसका संबंध याद रखिएगा बर्नौली प्रमेय से संबंधित हो जाता है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है? कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है? तो याद रखिएगा स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन जो आपका है 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन जो बम है ये आपका एडवर्ड टेलर हो जाएगा, एडवर्ड टेलर यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसका मिलान गलत है? पदार्थ दिया गया है और आपका यहाँ पे पीएच मान दिया गया है। देखिए आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा कि मानव मूत्र आपका 5.5 से लेकर के 7.5 होता है, मतलब 7.5 होता है। मानव रक्त आपका 7.3 से लेकर के 7.5 होता है। लेकिन जो आपका यहाँ पे दिया गया है दूध का ये आपका गलत होता है, यहाँ पे गलत दिया गया है 6.4 होता है, तो यही आपका गलत है। बाकी आपका नींबू का सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखेंगे आपका 55। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है? चलिए बताइएगा सही कथन आपका कौन सा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जो कि सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप रचनाएं मिसोसोम पाई जाती है। तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका है यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है? पित्त रस जो है आपका कहाँ से स्त्रावित होता है? तो यकृत से होता है। कहाँ से? यकृत, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रुधिर में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है? 57 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम, यानी आंसर जो है आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। वृक्क यानी किडनी को कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है, तो ये जो आपका होता है नेफ्रॉन का होता है। आंसर जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 59 बोला गया है कि निम्नलिखित में या फिर निम्नलिखित को सही मिलान करें और इसका आपका मिलान करके बताना है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए मिलान वाला आप आराम से आंसर कर पाएंगे। मैंने आपको कौन कौन सा मिलान का, इसके पिछले वाला भी एक 23 नंबर का आपको दिया था क्वेश्चन, आपको कमेंट में बताने के लिए। एक आपका दिया था 59 नंबर। तो मिलान वाला आराम से आप कीजिए, वैसे मिलान वाला आसानी होता है, आप कर पाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ईरानी कप का संबंध जो है किस खेल से है? ईरानी कप का जो संबंध है ये आपका क्रिकेट से है। क्रिकेट, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मिलान यहाँ पे आपका गलत दिया गया है? किसका मिलान गलत है? देखिए यूनेस्को जो है आपका 1945 में सही है स्थापना, WHO का 1948 में सही है, लेकिन IMF का 1948 नहीं होगा, ये आपका 1945 होना चाहिए था, ठीक है। बाकी आपका ILO का जो स्थापना है 1919 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है यह आपका मनीला में पड़ता है। कहाँ पे? मनीला, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मिलान यहाँ पे गलत है? किसका मिलान यहाँ पे आपका गलत है? देखिए विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी सही है। उसके बाद विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपका 2 फरवरी सही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस आपका 20 फरवरी, यही आपका गलत है। यह आपका यहाँ पे 24 फरवरी होना चाहिए था। बाकी आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका मिलान करके बताना है। तो इसका आप सभी लोग बताएंगे कि मैं आपको बता दूं? चलिए बता ही देता हूं, नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा पणजी। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका चला जाएगा कहाँ पे? देहरादून में। और भारतीय मौसम वेधशाला जो है आपका सी जो दिया गया है ये आपका चला जाएगा पुणे में। और आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये आपका हो जाएगा बंगलुरु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है? चलिए बताइएगा। तो देखिए अलबरूनी की बात करें, किताबुल हिंद सही है। प्रेमचंद्र कर्मभूमि सही है। और यहाँ पे भवभूति आपका मालती माधव सही है। लेकिन आपका चिदम्बरा जो है आपका शिवानंद, यही आपका गलत है। चिदम्बरा जो है आपका सुमित्रानंद पंत का है। तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है? तो सही कथन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो कि सही है। इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में की गई थी, जो कि सही है। आचार्य विनोबा भावे ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों पॉइंट आपका यहाँ पे सही है। 1939 में हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि किया था? तो हिटलर ने रूस के साथ किया था 1939 में। तो आंसर जो है आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखेंगे 73। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? चलिए बताइएगा। 73 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। यजुर्वेद हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण जो है पहला आक्रमण किया था 1175 में। 1175 यानी ऑप्शन बी। तृतीय आंग्ल, एक सेकंड थोड़ा सा चारों ऑप्शन हम देखेंगे ताकि आंसर करने में आसानी होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह आपका हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, बताइए सही आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहले खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी की स्थापना, फिर आपका साइमन कमीशन। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती है? संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया हो तब नहीं बुलाई जा सकती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये करता है आपका राज्यपाल, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है? विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रमुख ज्वालामुखी तथा उसके अवस्थिति के साथ किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका चिम्बारांजो यानी चिम्बारांजो आपका इक्वाडोर सही है, विसुवियस आपका इटली सही है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया सही है, लेकिन आपका ऑप्शन डी ही गलत हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे आपका क्या दिया गया है। हाँ, अगला है कि पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी, गोमई, अरना ये सभी किसकी सहायक नदी हैं? ये सब जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका ताप्ती का सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपनी संपूर्ण जमा देयता का एक निश्चित अनुपात नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। इसे बैंकिंग भाषा में क्या कहते हैं? इसे बैंकिंग भाषा में देखा जाए तो आपका नगद कोष अनुपात कहते हैं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा होता है? ऊर्जा पिरामिड हमेशा होता है सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मानव रहित विमान का नाम बदल करके तपस यानी BH-201 रखा गया है? तो ये आपका रुस्तम सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो गति के पहले नियम से। गति के पहले नियम यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध रख देते हैं तो प्रकाश अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का डैश कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विवर्तन। विवर्तन हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सफ़ेद थोथा किसे कहा गया है? निम्नलिखित में से सफ़ेद थोथा जो है ये आपका जिंक सल्फेट हो जाएगा। जिंक सल्फेट यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपका देखा है तो C7H6O2 यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ पादप वर्ग में नहीं आते हैं? चलिए बताइएगा कौन सा नहीं आते हैं। तो आपका पेरिफेरा जो है आपका ये सब आपका संघ पादप के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी आपका सभी आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है तो आपका एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस से नहीं होता है? तो ये आपका हो जाता है फाइलेरिया। बाकी आपका पीलिया होता है वायरस से, चेचक होता है, रेबीज होता है, लेकिन फाइलेरिया आपका नहीं होता है। क्यू जिगर केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है किससे बताइएगा? बिलियर्ड से है। किससे? बिलियर्ड यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देश और राजा दिया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। चीन आपका सही है, वांग हो जाएगा, मिस्र आपका फराओ हो जाएगा, मेसोपोटामिया पतेसी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे सेट समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी ही सेट ख़त्म कर दिया जाए ताकि आपका एग्जाम से पहले ये भी आपका बुक ख़त्म ही कर दिया जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।